जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। मेरे सभी परीक्षार्थी भाई और बहनों, मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 के ग्रेजुएट लेवल के वैकेंसी का नोटिफिकेशन 13 सितंबर को जारी हो गया है और मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी मेहनत के साथ इस परीक्षा की तैयारी में आज से ही जुट जाएंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी का निकला है, इसको भरने के लिए आयु सीमा कितनी है, योग्यता क्या है, वैकेंसी डिटेल्स क्या हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी है और मेडिकल स्टैंडर्ड्स किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि इसकी तैयारी किस प्रकार शुरू करें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारा अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स और वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाएं। और इसके बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम इंपॉर्टेंट डेट्स पर चर्चा कर लेते हैं कि कब कब हमारे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है। 13 तारीख को आप सभी को पता है कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 14 सितंबर 2024 से इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ हो चुका है। इसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर को रात के 11:59 तक ये जो रजिस्ट्रेशन है चालू रहेंगे। उसके बाद डेट ऑफ फी पेमेंट्स आफ्टर क्लोजिंग डेट ये 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप फी सबमिट करा सकते हैं। और इसके बाद जरूरी जो सूचना है वो ये है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी जारी हुई हैं। ग्रेजुएट लेवल पोस्ट जो है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी ग्रेजुएट है और इसमें हम वैकेंसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 साल का रिलैक्सेशन हमें इस बार की वैकेंसी में दिया गया है। दिस इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट। क्योंकि कोरोना की पेंडेमिक 2020 से लेकर 2023 तक जो कोरोना की पेंडेमिक आई थी, उसके कारण हमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और नई जो एज लिमिट है वो 18 से 36 साल के लिए इसके लिए लागू की गई है। और हम अब देख लेंगे कि कौन कौन से जो पोस्ट हैं उसके लिए कितनी कितनी वैकेंसी जारी की है। CCTS यानी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 1736 वैकेंसी, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए सबसे ज्यादा 3144 वैकेंसी, और उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 1507 वैकेंसी, जो कि तीसरे नंबर पे है नंबर ऑफ वैकेंसीज के मामले में। उसके बाद चौथे नंबर पर स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज हैं और 5वें नंबर पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, जो कि 732 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 8113 वैकेंसी है, 8113 वैकेंसी जारी की गई हैं। और अब चर्चा करते हैं कि क्या क्या स्टेज ऑफ एग्जाम है। इस पेपर को देने के लिए स्टेज ऑफ एग्जाम क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों की CBT 1 एंड 2 ये तो सभी परीक्षाओं के लिए कॉमन है, और उसके बाद भी जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग टेस्ट हैं, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT। स्टेशन मास्टर के लिए एक अलग से CBAT का टेस्ट लिया जाएगा, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट लिया जाना अनिवार्य होगा। कितने वर्ड्स पर लिमिट की टाइपिंग है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे दोनों की, लेकिन ये हम अभी जान लेते हैं कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए दोनों के लिए टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है। और उसके बाद हम आ जाते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए हमारे पास यहां पर CBT के बाद कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं है। इसके बाद सीधा, और कोई भी CBAT भी नहीं है, इसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगी। और मेडिकल एग्जामिनेशन के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे या जो हम ऑनलाइन सबमिशन करेंगे फॉर्म का, उसके लिए इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो दी गई है वो ये दी गई है कि जो भी परीक्षार्थी
अभी जब तक हम फॉर्म भरते हैं 13 अक्टूबर जो कि लास्ट डेट है, उसके बाद यदि किसी की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला हो या फिर उससे पहले उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई हो, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दे शुड नॉट अप्लाई। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ओनली ऑफिशियल वेबसाइट। आपको किसी भी थर्ड पार्टी लिंक का प्रयोग करके फॉर्म नहीं भरना है, और इससे आपके साथ धोखा होने के चांस भी हैं। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर साइट आपको किसी दूसरे लिंक पर ले जाए और जहां पर कि आपका फॉर्म भरा भी नहीं जा सकता है। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरना है। कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर। हर कैंडिडेट जो भी फॉर्म भर रहा है उसके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए और अपनी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, जब तक कि ये पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, पूरी तरह से कंडक्ट नहीं हो जाता, तब तक एसएमएस के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से सभी सूचनाएं परीक्षार्थियों को दी जाती रहेंगी आरआरबी के द्वारा। इसलिए एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होनी जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट सूचना जो यहां पर यह दी गई है कि कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स कोई परीक्षार्थी भर सकता है। तो यहां पर लिखा गया है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी। केवल एक एप्लीकेशन एक आरआरबी, पर्टिकुलर आरआरबी में भरी जा सकती है, क्योंकि इसका चांस ये है कि सारी परीक्षाएं एक ही दिन होंगी, तो आपको एक ही फॉर्म भरना है। अन्यथा आपके नंबर ऑफ जितने भी फॉर्म्स होंगे वो, क्योंकि एक फॉर्म एक ही जानकारी के साथ तो भरा नहीं जाएगा, लोग थोड़ी सी जानकारी चेंज करके दूसरा फॉर्म भरने का जो भी प्रयास करेगा कैंडिडेट, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आगे के लिए भी उनको डिबारमेंट, उनको डिस्क्वालीफाई या डिबार कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की कोई गलती ना करें। आप एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भर सकता है तो एक ही फॉर्म भरें पर्टिकुलर एक आरआरबी के लिए। और सेंटर का चेंज शैल नॉट बी अलाउड। आप सेंटर और सिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपको जो भी सेंटर एलोकेट हो गया या जो भी सिटी ऑफ एग्जाम आपको एलोकेट हो गई, दैट कैन नॉट बी चेंज एंड दैट इज नॉट अलाउड टू बी चेंज टू अवॉइड द लास्ट मिनट। देखिए आरआरबी ने ये भी आपको बताया है कि लास्ट मिनट में हो सकता है कि बल्क में एक साथ रजिस्ट्रेशन फॉलो हो रहे हों, एक साथ में फॉर्म भरे जा रहे हों, तो उससे हो सकता है कि साइट में कुछ दिक्कत आ सकती है। इसलिए लास्ट मिनट रश को अवॉइड करना है और टाइम रहते रहते इस फॉर्म को भरना है। आरआरबी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी यदि आप लास्ट टाइम पर फॉर्म भरने जाते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, इस वजह से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो इसके लिए आरआरबी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ये आरआरबी ने अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम करने वाले हैं, उससे पहले हमने यहां पर देखा था कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन सी हैं, तो किस जोन में कितनी वैकेंसी हमारी निकली है, इस पर भी हमें चर्चा करनी जरूरी है। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज के मामले में यदि देखा जाए तो आप देख रहे हैं यहां पर कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकाली गई हैं वो गुड्स ट्रेन मैनेजर में निकाली गई हैं। ये जो जॉब है ये लेवल 5 में है, 29,200 का ग्रेड पे मिलेगा और इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा वो A2 कैटेगरी का होगा। देखिए रेलवे में क्या होता है कि A1, A2, A3 इस जिस तरह से नीचे कैटेगरी जाती है तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स का लेवल कम होता जाता है, और A1 जो कैटेगरी होती है उसमें सबसे अव्वल दर्जे के मेडिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं। उसके बाद जो उसकी जो इंटेंसिटी होती है, मेडिकल एग्जाम की जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में B2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में इन दोनों में C2 कैटेगरी के मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट कैटेगरी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो 2 पोस्टों के लिए मांगा गया है, जो कि स्टेशन मास्टर है और गुड्स ट्रेन मैनेजर है। तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 3144 वैकेंसी हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर में। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के मामले में यदि देखा जाए तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी भरना ज्यादा होगा, लेकिन
ये भी हो सकता है कि ज्यादा वैकेंसी होने के चक्कर में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट गुड्स ट्रेन मैनेजर में ही फॉर्म भरें और बाकी जो वैकेंसी जहां पर आपको ये 732 और 994 वैकेंसी दिख रही हैं तो यहां पर कंपटीशन कम हो जाए। ये भी हो जाता है कई बार कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होने के मामले में वहीं पे फॉर्म भरते हैं। अब आप यहां देख लीजिए कि दूसरे नंबर पे जो वैकेंसी है वो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है। इसके लिए B2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड माना गया है और 35,400 लेवल 6 का जॉब है। ये सभी पांचों जॉब में स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का जो जॉब है वो लेवल 6 का जॉब है। यानी हमारी 35,400 से बेसिक चालू होगी, उसके ऊपर आपका HRA DA प्लस अन्य भत्ते भी जो इसी के ऊपर अप्लाई होते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको यह भी देखना होगा कि कौन से जोन में कौन सी वैकेंसी है। हालांकि जोन वाइज कितनी वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी आपको भरनी है, इसके ऊपर भी हम आज शाम को 7 बजे एक वीडियो डालने वाले हैं, जिससे कि आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सी वैकेंसी कितने बजे कितने भरें, कहां पे भरें और कौन सी वैकेंसी आपको भरनी चाहिए और कहां पर कंपटीशन आपको ज्यादा मिल सकता है तो वहां आप वैकेंसी ना भरें। तो इसके लिए आपको आज हम 7 बजे एक वीडियो अपलोड करेंगे, वो आप देख लेंगे तो आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको कौन से जोन से फॉर्म भरना चाहिए। देखिए जो कोलकाता RRB कोलकाता है वहां पर मैक्सिमम वैकेंसी है, तो वहां पर यह भी हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट हैं वो कोलकाता भरने के चक्कर में और जगह कंपटीशन कम कर दें, तो आप बिलासपुर भी भर सकते हैं, बॉम्बे भी भर सकते हैं। हालांकि इसके लिए पूरा विस्तृत वीडियो कहां पर आपको फॉर्म डालना है कहां नहीं डालना है इसके ऊपर हम वीडियो आज शाम को 7 बजे अपलोड करने वाले हैं। और उसके बाद हम देखिए चर्चा करते हैं कि ये जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो किस प्रकार से होगी। देखिए CBT 1 के बाद CBT 1 में एक बार आपका जो टेस्ट है वो क्लियर हो गया है, उसके बाद 15 टाइम वैकेंसी के 15 टाइम आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि 700 वैकेंसी यदि किसी पोस्ट के लिए हैं तो 13,500 कैंडिडेट को नहीं 10,500 कैंडिडेट को आपको बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। तो यहां से हमें पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को 2019 में क्या हुआ था, 2019 में 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को CBT 2 के लिए बुलाया गया था। लेकिन इस बार कंपटीशन को कम करने के लिए RRB ने 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी बुलाए हैं कैंडिडेट। तो मैंने आपको मोटा मोटा गणित बता दिया कि अगर 200 वैकेंसी हैं तो 15 गुने 200 वैकेंसी है तो CBT 2 के लिए 3,000 छात्रों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो इससे क्या हुआ है कि RRB ने पिछली बार से जो मानक है उसको परिवर्तन करते हुए 20 टाइम से इस बार 15 गुना कर दिया है। और आगे देखते हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सी पोस्ट में है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट में है। और टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए भी जो कि आपकी क्लर्क की वालों की क्लरिकल पोस्ट पे है वहां पर 8 टाइम्स ऑफ वैकेंसी बुलाए जाएंगे। कि जैसे कि जहां पर 200 वैकेंसी है वहां पर CBAT के लिए और टाइपिंग टेस्ट के लिए 8 गुना यानी कि 1600 कैंडिडेट बुलाए जाने का प्रावधान रेल ने किया है। So when a candidate is qualified in first stage CBT and shortlisted for the subsequent stage as OBC, SC, ST, EBC, he will be continue to be considered as OBC। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में जारी किया गया कि यदि किसी भी एक स्तर पर मान लीजिए कि CBT 1 में किसी छात्र ने SC, ST, OBC होने का लाभ ले लिया है तो सब्सिक्वेंट स्टेज में फर्दर आने वाले स्टेज में उसको OBC, SC, ST, EBC या PWD ही माना जाएगा। भले ही वो नेक्स्ट स्टेज में SC, ST होने का फायदा ना ले, लेकिन यदि किसी भी एक स्तर पर अगर आप जो कैटेगरी का लाभ लेते हैं तो आपको उसी कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। तो 1/3 यदि आपका एक मार्क गलत होता है तो आपके उसके 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे।
ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए। जैसा कि हमें पता है कि A2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड किसके लिए मांगा गया है, स्टेशन मास्टर के लिए मांगा गया है और CSTS के लिए मांगा गया है, तो वो A2 कैटेगरी का है। B2 कैटेगरी का मेडिकल कहाँ मांगा गया है, गुड्स ट्रेन मैनेजर में मांगा गया है शायद B2 कैटेगरी का। और उसके बाद C2 कैटेगरी आती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 6/9 विदाउट ग्लासेस ये A2 कैटेगरी में है। यहाँ पर 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेज नॉट एक्सीड 2D। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हमारी जो मेडिकल कैटेगरी नीचे चली जाती है, A1 से A2, A2 से A3, A3 से B1 जाती रहती है, उसी तरह से जो मानक हैं, जो मेडिकल फिटनेस के मानक हैं, उनको शिथिल किया जाता रहता है। अगला हम चर्चा करते हैं, हाँ, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट स्टेज, देखिए फर्स्ट स्टेज यहां पर हमने बता दिया कि सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। सेकंड स्टेज भी सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। तो यहाँ हमारी जो क्लरिकल जो पोस्ट हैं, दोनों लेवल 5 में है पोस्ट, इनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट मांगा गया है। और स्टेशन मास्टर के लिए यहाँ पर देख लीजिए कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे पहले साइको टेस्ट भी कहा जाता था, इसे मांगा, ये CBAT टेस्ट मांगा गया है। और ये देखिए, जो ग्रीन कलर में जो भी गुड्स ट्रेन मैनेजर की और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, ये दोनों पोस्ट पर फर्दर कोई भी टेस्ट नहीं होगा। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के CBT के बाद यहां पर सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा प्लस मेडिकल एग्जाम होगा। किन पोस्टों पर, गुड्स ट्रेन मैनेजर पर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर पर। अगला हम ये पोस्ट के पैरामीटर देख रहे हैं। यदि कोई फिजिकल विद बेंचमार्क, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है या PWD कैटेगरी का है, तो उसकी कौन कौन सी यहां पर मानक उसके चलेंगे। देखिए हम पे ग्रेड देख लेते हैं सबसे पहले। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर, ये दोनों ही जो पोस्ट हैं ये लेवल 6 की जॉब है और इनका ग्रेड पे जो है 35,400 रहेगा। CSTS के लिए, CCTS के लिए B2 कैटेगरी का और स्टेशन मास्टर के लिए A2 कैटेगरी का। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी A2 कैटेगरी का, लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर जो पोस्ट है वो लेवल 5 का जॉब है, 29,200 इसका ग्रेड पे रहेगा। देखिए जैसा आप देखते हैं कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो सभी में ग्रेजुएशन लेवल ही है। मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा इन किसी भी पोस्ट में जाने के लिए। जो दोनों क्लरिकल पोस्ट हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, दोनों ही लेवल 5 की जॉब हैं और इन दोनों के लिए C2 स्टैंडर्ड का मेडिकल टेस्ट मांगा गया है। अब हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। देखिए एज रिलैक्सेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा जनरल कैंडिडेट 18 से 36 साल की जो आयु सीमा रखी गई है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्विस फ्रॉम द एज। OBC ये UR और EWS में है एक्स सर्विसमैन की। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6 साल और SC/ST के लिए 8 साल। तो जो भी एक्स सर्विसमैन है और SC/ST कैंडिडेट है उसको 36 + 8 साल यानी 44 साल की एज तक एक एक्स सर्विसमैन फ्रॉम द SC/ST कैटेगरी कैन फिल दिस फॉर्म। उसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये UR EWS के लिए 10 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल और SC/ST के लिए 15 साल। यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी विद SC/ST कैटेगरी कैन फिल दिस फॉर्म अप टू 51 years ऑफ एज। उसके बाद डिफरेंट कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन द क्वाजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेलवे कैंटीन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूट, इनके लिए OBC नॉन क्रीमी लेयर में अप टू लेंथ ऑफ द सर्विस रेंडर्ड ऑफ और 5 years विच एवर इज लेस, और UR और EWS कैटेगरी में कि अप टू लेंथ ऑफ द सर्विस रेंडर्ड और 5 years विच एवर इज लेस। सबके लिए यही मांगा गया है कि जो भी सर्विस बच गई है या 5 साल की या 5 साल, जो भी सर्विस कम हो, कम से कम 5 साल की नौकरी तो उनसे कराई जाएगी। वुमेन कैंडिडेट्स हु आर विडोड, डाइवर्स और जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, इनके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन दिया गया है। 35 year ऑफ एज UR और EWS कैटेगरी के लिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 38 साल और SC/ST वर्ग की महिला के लिए
40 साल की एज। एग्जामिनेशन फीस की बात करें, फॉर ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन्ड बिलो एट सीनियर, आउट ऑफ दिस फीस 500 शैल बी रिफंडेड, जिसमें से कि 500 में से 400 रुपए रिफंड किए जाएंगे ऑन अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी। 500 रुपए लिए जाएंगे जिसमें कि 400 रुपए आपको वापस किए जाएंगे। फॉर पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज 250 बैंक का चार्ज लगेगा। दिस फीस ऑफ पूरी 250 रुपए की फीस जो है रिफंडेड हो जाएगी एज अपीयरिंग ऑन फर्स्ट स्टेज इन सीबीटी। मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ फी, जो फी पेमेंट के जो मोड रहेगा वो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग रहेगा या डेबिट और क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से रहेगा। कहने का मतलब है कि इसका कोई चालान के द्वारा जमा नहीं किया जाएगा, ये ऑनलाइन फीस ही जमा की जाएगी। फर्स्ट स्टेज सीबीटी का टेस्ट किस प्रकार से होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे और नंबर ऑफ मार्क्स पर एग्जाम कितने होंगे? देखिए एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होने वाला है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 100 होने वाले हैं। तो हम आपको बता देते हैं वीडियो, वैसे मैंने वीडियो के बाद में इसको बताने का रखा है ऑप्शन, लेकिन मैं अभी आपको बताता चलूं कि जनरल अवेयरनेस का जो 40 नंबर का जो स्कोप है, हम आपको अपने फास्ट एंड फ्यूरियस बैच या फिर ये कह लीजिए कि फास्ट एंड क्यूरियस बैच के माध्यम से हम आपको 3 महीने के अंदर ये 40 नंबर आपके पक्के करवा देंगे। इसमें से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा जब हम आपको इसकी तैयारी करा देंगे। हमारा ये बैच 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है जो कि 15 जनवरी तक चलेगा। इस फास्ट एंड फ्यूरियस बैच में हम ये 40 नंबर का स्कोप, ये 40 नंबर आपके पक्के करवा देंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर द एलिजिबल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अकम्पनीड विद स्क्राइब। यदि कोई सहायता के साथ में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय रहेगा। और जैसा कि दोबारा बताया कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रहेगी। फर्स्ट स्टेज इसमें बता दिया गया कि सीबीटी का जो फर्स्ट स्टेज का जो एग्जामिनेशन है ये स्क्रीनिंग नेचर का है, मतलब कि इसमें से ज़्यादा कैंडिडेट को मतलब हमें छटनी की प्रक्रिया की जाएगी। जनरली इन द कंफर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, द नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ द फर्स्ट स्टेज सीबीटी शैल बी यूज्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी इसमें लागू की जाएगी और उसी के बेस्ड पर आपको सीबीटी 2 में जाने का रास्ता साफ होगा। उसी के बेस पर आपका सीबीटी 2 में आपको एंट्री मिलेगी। सेकंड स्टेज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को कितने नंबर का है? ये इसका एग्जाम ड्यूरेशन भी 90 मिनट्स का है और जनरल अवेयरनेस इसमें 50 नंबर की हो जाएगी। देखिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2, हम आपका सीबीटी 1 और 2 दोनों 3 महीने की कक्षा में जो कि 15 अक्टूबर से 15 जनवरी को होगी, हम आपके ये वो 40 मार्क्स और ये 50 मार्क्स, ये पूरे दोनों एग्जाम के 90 मार्क्स हम आपके पक्के करवाने वाले हैं अपने 3 महीने के बैच के द्वारा। और यहाँ पर देख लीजिए आपकी जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे और 90 मिनट का इसमें ड्यूरेशन रहेगा। इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है ये सीबीटी 2 के लिए है। और जो सीबीटी 2 में जो पास हो जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उनका किस किस तरह से टेस्ट होगा। सीबीएटी जो टेस्ट होगा वो स्टेशन मास्टर के लिए होगा और जो दोनों क्लरिकल पोस्ट हैं उनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पर एक पूरी तरह से क्लैरिटी दी गई है कि द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन पर्सनल कंप्यूटर विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी। बिना स्पेल चेक फैसिलिटी वाले पर्सनल कंप्यूटर पर यह टेस्ट होगा जिसमें कि इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट और
हिंदी भाषा में 25 वर्ड्स पर मिनट का की लिमिट रखी गई है। जो इसे पास करेगा उसको फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इन सभी एग्जाम के लिए ऐसे जो स्टेशन मास्टर उसके लिए सीबीएटी के बाद, और जो क्लरिकल पोस्ट हैं दोनों, उनको टाइपिंग टेस्ट के बाद फाइनली मेडिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह से हमने इस पूरी तरह से चर्चा की, और मैंने आपको यह भी बताया है कि हमारा 7 बजे आज एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप कौन से जोन से फॉर्म भरें और कौन सी पोस्ट आपको भरना कंफर्टेबल रहेगी। आरआरबी कोलकाता में यदि बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं तो मतलब आप सभी को एक ही आरआरबी की तरफ नहीं भागना है। यदि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप कोशिश कीजिए कि आपको होम जोन ही मिल जाए। लेकिन अगर आपको ये है कि मैं भारत के किसी भी कोने में रह लूंगा लेकिन मुझे नौकरी पक्की चाहिए, इसी साल चाहिए, तो उसके लिए आप कोई भी जोन भर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी हम आज चर्चा करेंगे कि आपको कौन सा जोन भरना चाहिए। अगर पूरी इंडिया में आप कहीं भी रहने में, कहीं भी जॉब करने में कंफर्टेबल हैं, अपने घर से बाहर नौकरी करने में भी कंफर्टेबल हैं, तो आपको हम बताएंगे कि आपको कौन से जोन से फॉर्म भरने चाहिए और किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी को स्टेशन मास्टर की पोस्ट भरनी है तो वो सिलीगुड़ी में भर नहीं सकता क्योंकि वहां पे 0 पोस्ट हैं। वो गोरखपुर में नहीं भर सकता क्योंकि वहां पर 0 पोस्ट हैं। और पर्टिकुलर कौन सी पोस्ट है, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच लेते हैं कि उनको स्टेशन मास्टर ही बनना है, तो उसके लिए हम उन्हें ये बताएंगे कि जोन में, अपने होम जोन में या बाहर, या मोस्ट ऑफ द वैकेंसी जहां है वहां पर किस तरह से उसको कैलकुलेट करके उसे ऐसी जगह भरना है जहां पे उसकी नौकरी लगना एज कंपेयर टू आसान हो जाए। क्योंकि तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं, सभी परीक्षार्थी पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि पूरी परीक्षा में पूरी अच्छी तरह से तैयारी करने के बाद भी एक व्यक्ति का 90 मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं होता है, दूसरी जगह 77 पे सिलेक्शन हो जाता है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि हमने कौन से जोन से फॉर्म भरा है और वहां पर किस लेवल का कंपटीशन हो गया है। इस प्रकार से ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो हमने आपसे चर्चा की थी कि CBT 1 के 40 मार्क्स और CBT 2 के 50 मार्क्स ये हम आपके कवर कराने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले ये बैच अनंत IAS कोचिंग हमने अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से ये फास्ट एंड फ्यूरियस बैच शुरू किया है, जो कि 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक चलेगा। इन 90 दिनों में आपको घर बैठे हम आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, बैंकिंग, एमटीएस और यूपीएसआई और पोस्ट ऑफिस के जीएस, जीके और करंट अफेयर की तैयारी घर बैठे कराएंगे। आपको ये टेस्ट करने के बाद कोई भी किताब उठाने की जरूरत नहीं है, और आप जो फैक्चुअल, जो वनडे एग्जाम है, जितने भी वनडे एग्जाम है, जैसे कि ये सभी वनडे एग्जाम है, इनमें जो डाटा पूछा जाता है ज़्यादातर फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है, वन लाइनर पूछे जाते हैं। तो ये जो फैक्चुअल जो जीएस की जानकारी है वो हम आपको घर बैठे इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। बस आपको क्या करना है, www.anantais.com के माध्यम से जाएंगे, वहां पर जाएंगे और हम वहां से आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। हम अपनी ऐप के माध्यम से और यूट्यूब माध्यम से दोनों जगह हम अपनी ये वाले बैच की तैयारी कराएंगे। हमें टोटल 90 डेज की क्लास लेनी है और हर रोज 2 घंटा पढ़ना है। तो 180 आवर्स में हमें ये, इस परीक्षा की यदि बात करें तो ये 90 नंबर्स का जो पेपर है वो हमें इससे क्लियर करना है, इससे पक्का करना है। आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये मेरा आप सभी से वादा है। अगर आप इस सीरीज को पढ़ लेते हैं, 3 महीने का टाइम है, 90 दिन है, और देखिए बहुत सारे दिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाती है, तो हमें 90 क्लासेस इसको हमें पढ़ना है 15 जनवरी से तक। हर हाल में ये पेपर, ये कोर्स हम पूरा कर लेंगे, क्योंकि ये भी तय हो गया है कि इससे पहले आरआरबी एएलपी का नोटिफिकेशन आ गया है, टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आया हुआ है, और आरपीएफ का नोटिफिकेशन आया है, और अभी हाल फिलहाल में ही आरआरबी जेई का भी नोटिफिकेशन आ गया है, और इनमें से किसी का भी अभी पेपर की डेट नहीं आई है। तो ये तो तय है कि जो भी एग्जाम होंगे, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी का एग्जाम जो होगा, या CBT 1 होगा जिसे कहेंगे, वो इन वैकेंसी के बाद ही होगा। तो इसका इस साल में 2024 में अभी होने की संभावना हमें 99% नहीं लग रही है। तो इसके लिए हमारा 15 जनवरी तक ये बैच होगा, जिसमें हम सारे एस्पेक्ट जीएस के, जीके के और
हमारा जो करंट अफेयर है उसके सारे एस्पेक्ट हम इसमें कवर करेंगे। तो इसके लिए आप अनंत आईएएस कोचिंग को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, या फिर हमारी anantias.com पर जाकर वहां से हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक वहां से लेकर उसको डाउनलोड कर लें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप 9250696368 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि फर्दर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर चाहिए हो तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो एक बार आप सभी से ये हमारा आग्रह है कि आप YouTube चैनल पर, हमारे अनंत आईएएस कोचिंग के YouTube चैनल पर हमारा सिंबल आप देख सकते हैं, ये सिंबल आपको मिलेगा अनंत क्वेस्ट टू इन्फिनिटी वाला। तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी YouTube जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, YouTube चैनल है और हमारी एप्लीकेशन है, इन सभी पे आपको तीनों टेस्ट की जो जानकारी है मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिला करेगा, और आपको ऐप के माध्यम से और YouTube के माध्यम से इसकी लाइव क्लास आप पढ़ सकते हैं। इसको हमने फ्लेक्सिबल रखा है, ये हम लाइव क्लास लेंगे, लेकिन कोई भी बच्चा यूट्यूब पर इसके डालने का यही कारण है कि कोई भी बच्चा कभी भी इसको टेस्ट को ले सकता है। अब हम आते हैं कि इसकी फीस क्या होगी। तो बच्चों, इसकी फीस हमने पहले 800 रुपये रखी थी, 800 रुपीज़ हमने इसकी फीस रखी थी। लेकिन क्योंकि RRB NTPC का जो ये एग्ज़ाम है, ये एक बच्चों बहुत सारे बल्क का निर्णायक है, तो हमने अपनी टीम के और अपने संस्थापक, जो हमारी संस्थापक हैं, उनके कहने पर इस जो फीस को है, इसको हमने 100% रिलैक्सेशन इसमें दे दिया है और इस फीस को शून्य कर दिया है। अब आपको इस बैच के लिए, जो कि 90 डेज का क्रैश कोर्स है, फास्ट एंड फ्यूरियस बैच है, आपको इस फास्ट एंड फ्यूरियस बैच के लिए एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो संस्थापक हैं उन्होंने इसको, हमारे जितने भी फर्दर कोर्स होने वाले हैं और हमारा टॉप 100 जो बैच आने वाले हैं, उनको सभी को चैरिटी बेस कर दिया है और पूरी तरह से जीरो मतलब शुल्क में कर दिया है, इसका कोई भी पैसा। और भविष्य में दूसरा, हम UPSC और UPPSC और SSC के टॉप 100 बैच लाने वाले हैं। इस टॉप 100 बैच को पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है, इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको निःशुल्क आपका सिलेक्शन कराएंगे। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल को और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।